नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपके सामने जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको एक तो मैंने विक्रम संवत्सर 2079 के बारे में मैं बताया, राहु केतु के ट्रांजिट इन पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया। अब मैं आपको राहु केतु के परिवर्तन भारत के बारे में बताने वाला हूँ कि भारत की कुंडली में क्या इसकी प्लेसमेंट रहने वाली, क्या इसकी स्थिति रहने वाली, भारत के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना है, क्या क्या भारत के अंदर इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सुधर सकती है, क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है 17 मार्च जो कि आज तारीख है, तो 17 मार्च 2022 सुबह 6:30 से 7 के बीच राहु केतु का ट्रांजिट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके फलों के बारे में। तो 17 मार्च, अब आप देखो कि राहु केतु के ट्रांजिट होने के कारण भारत में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन, लेट अस कम ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की कुंडली। भारत की कुंडली वृषभ लग्न से बनती है, यानी सेकंड नंबर से बनती है। और आप देखोगे कि राहु जो कि 12वें घर में चला गया भारत की कुंडली में, और केतु जो कि षष्टम घर में चला गया। तो सबसे पहले मैं आज आपको इस मेरे टॉपिक को दो पार्टों में डिवाइड करूंगा। पहला वो जो केतु के बारे में बताएगा, दूसरा राहु के बारे में बताएगा। तो राहु के बारे में हम सेकंड पार्ट में जानेंगे, केतु के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में जानेंगे इस वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केतु के षष्टम स्थान में। षष्ठम स्थान रोगों का होता है, तो इसलिए केतु क्या है, देखो रोगों में वृद्धि होगी। भारत की कुंडली में ये अशुभ संकेत देखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की कुंडली में षष्ठम स्थान में केतु जाना मतलब रोगों में वृद्धि करना, बीमारियों में वृद्धि। षष्ठम स्थान हॉस्पिटल्स का होता है, एक होता है द्वादश का हॉस्पिटल का, एक होता है षष्ठम स्थान। तो हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी, मटेरियल की कमी, यहाँ पर केतु जगदम करेगा, यानी जगदम भीड़ लगेगी हॉस्पिटल में, यानी जगदम मरीज आएंगे और बीमारियों वायरस के मरीज आएंगे, और वहीं से बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा। दूसरे नंबर पे कमी में बढ़ोतरी करेगा। तो दूसरे नंबर पे षष्ठम स्थान मानवता के शत्रुओं के बारे में बताता है, जो इंसानियत के खिलाफ है, विरुद्ध है। तो आप ऐसे संगठनों को राइजिंग फेस में पाएंगे जो कि मानवता के खिलाफ है, जो कि एक जो कि पूरे देश के विरुद्ध है, यानी माफिया डॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्रिमिनल्स टेंडेंसी के वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। साथ में जितने भी हमारे भ्रष्टाचारी, काला धनी और चोर टाइप के नेता हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। और साथ ही में 18 महीने के अंदर हत्याकांड, चोरी, बलात्कार, इन चीज़ों के रेप के मामले अधिकतम बढ़ेंगे। केतु के कारण, गलती होगी, केतु के कारण ये सब बढ़ेंगे। और षष्ठवें स्थान में जब केतु आता है, तो षष्ठवां स्थान सजा का घर माना जाता है। इट इज द हाउस ऑफ प्रिजन हाउस, यानी सजा का घर माना जाता है। तो सजा के घर में केतु आना, यानी बड़े उच्च राजनेताओं और बड़े बड़े क्या बोलूं मैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सरकार का एक दंड रवैया होगा, और ये बड़े बड़े लोगों को पनिशमेंट भी मिलेगी। यानी जो लोग मानवता के खिलाफ होंगे उनको एक्सपोज किया जाएगा, और उन्हीं के एक्सपोज करके उनकी डोल पे पोल खोलकर उनको पूरे समाज के सामने बदनाम करके सजा के तौर पे दिया जाएगा। ये हिसाब केतु का हो सकता है षष्ठ में। अब केतु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, बृहस्पति की तरह, ठीक है ना। तो केतु की दृष्टि 5वें स्थान में होने के, केतु की 5वीं दृष्टि 10वें स्थान पे है। तो 10वां स्थान राजनेताओं का आता है। तो और बड़े बड़े स्कैंडल्स होंगे राजनेताओं के खिलाफ, बड़े बड़े राजनेताओं की एक्सपोज्ड होंगे, और बड़े बड़े 10वां स्थान है नौकरियों का, 10वां स्थान है पब्लिक का, एक लार्ज पब्लिक कम्युनिटी का स्थान माना जाता है। तो पब्लिक चले जाएगी आइसोलेशन में, यानी एक आइसोलेशन इन्वायरमेंट बनेगा। केतु के कारण एक आइसोलेटिव इन्वायरमेंट बनेगा, और आइसोलेटिव इन्वायरमेंट होने के कारण लोग बेसिकली एक दूसरे के साथ मिलना, पब्लिक के साथ डीलिंग में लोगों को प्रॉब्लम्स आएगी केतु के ट्रांजिट के कारण, ठीक है ना। और साथ में बड़े बड़े राजनेताओं को बेसिकली उन तख्ता पलट होगी, सत्ता परिवर्तन होंगे, और बड़े बड़े राजनेताओं की जगदम
सीट छीन ली जाएगी, ग्रैब होगा, जितने भी उनके बड़े बड़े पद हैं उन सबको छीन लिया जाएगा। पदों के लिए लोगों को षड्यंत्रकारी आरोप लगाएंगे। यानी कोई अगर कोई लीडर बैठा हुआ है तो लीडर के ऊपर झूठे आरोप लगेंगे, झूठे आरोप पे आरोप लगते जाएंगे राजनेताओं के। और 10वां स्थान जो कि बिजनेस का होता है, कर्म क्षेत्र होता है, तो लोगों को नौकरी से इतना मतलब वो हो जाएगा, इतना डिटैचमेंट हो जाएगा। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा बर्डन। यानी लोग कार्य को बर्डन के समान समझेंगे और बोलेंगे हाय हाय, इतना काम मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा गुरु महाराज, मेरे से नहीं होगा। तो ये स्वभाव लोगों का क्रिएट हो जाएगा, यानी कार्य में बर्डन आना शुरू हो जाएगा और कार्य में अस्थिरता बढ़ना शुरू हो जाएगी केतु के कारण। और केतु के कारण लोग नौकरियां छोड़ने के लिए, बिजनेस छोड़ने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे केतु के कारण। और केतु अध्यात्म का कारक है, मोक्ष का कारक है। लोग वर्क फ्रॉम होम की थीम अपनाना जारी रखेंगे, यानी एक और लोगों का आइसोलेट इन्वायरमेंट हो जाएगा। यानी कोई ऐसी महामारी आएगी जिसके कारण लोग आइसोलेटेड रहना पसंद करेंगे और किसी के साथ मिलना जुलना, किसी के साथ गप्पे शप्पे मारना लोगों का सूट नहीं करेगा। लोग सोचेंगे कि दुनिया क्या है, दुनिया दिखावटी है, चलो आइसोलेटेड बनते हैं, चलो ये काम करते, मतलब एक प्रकार का आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनेगा। और जहाँ पर देखा जाए तो कार्य क्षेत्रों में, कई कार्य क्षेत्रों में लड़ाई झगड़े, मतभेद, मारकटाई, चोरी, इन सब में बढ़ोतरी होगी और लोगों को कार्यों से, अपने कर्म से घृणा होना शुरू हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि ये जो कर्म है ये मटेरियलिस्ट है, चलो स्पिरिचुअलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, चलो मतलब अपना आध्यात्मिक काम करते हैं, तो इससे दूसरों की भलाई होगी। यानी लोग मानव कल्याण, मानवता के लिए अपना कार्य करेंगे। इसमें दो ग्रुप बन जाएंगे, एक वो जो कहेंगे कि मानवता मानवता मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एक कहेंगे कि मानवता के गुण रखने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर के इंसानियत होगी तभी देश चलेगा। यानी दो ग्रुपों के बीच में बंटवारा हो जाएगा और एक के अलग सजेशन होंगे, एक के अलग कमेंट होंगे। यह केतु का प्रभाव है। और केतु की दृष्टि 12वें घर में है। केतु की दृष्टि 12वें घर में होने के कारण आप देखोगे कि 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, 12वां घर हॉस्पिटल्स का होता है, मोनेस्ट्रीज का होता है, आइसोलेशन का होता है। तो कहाँ केतु की दृष्टि 12वें में होने के कारण पूरा भारत एकदम लॉकडाउन की स्थिति में खड़ा उतर जाएगा। यानी लॉकडाउन पूरे भारत में अप्लाई हो जाएगा और पूरे भारत में लॉकडाउन लगेगा और जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साधन हैं उस समय बंद लगेंगे। लोग क्योंकि 12वां घर विदेश का होता है, तो जो फॉरेनर्स है, जो विदेश यात्रा कर रहे हैं या जो भी विदेश से संबंधित कार्य हैं उनमें एक प्रकार के सडन स्टॉप लगने के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे। यानी एक प्रकार की स्टॉप लगेगी भारत के 12वें घर में होने से, ठीक है ना, केतु के। और 12वें घर में होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ा भारत बेसिकली असमंजस की स्थिति, अतालमेल की स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है ना, उत्पन्न होगी और ये लंबे समय तक चलेगी, ठीक है ना। और ये 12वां घर आइसोलेशन का होता है, मोनेस्ट्री का होता है, स्पिरिचुअल का होता है। तो लोग बेसिकली अध्यात्म के सहारे अपनी जिंदगी जीना पसंद करें। लोगों को कोई पैसों से मोह, कोई पैसों से प्रेम नहीं होगा। लोग आध्यात्मिक से प्रेम रखेंगे, पैसों के प्रति उनका प्रेम घट जाएगा। और 12वें घर में केतु होने से बड़े बड़े साधु, महर्षि, संत, वेद संत महर्षियों का, ऐसे ऐसे ऋषियों का लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा जो गुप्त है। ऐसे लोगों का भारत को ज्ञान प्राप्त होगा और भारत एकदम साधु कंट्री के हिसाब से जाना जाएगा, यानी जिसको हम एक प्रकार के साधु कंट्री के नाम से जाना जाएगा। तो अब भारत की कुंडली में केतु की दृष्टि 2nd हाउस में है, जो कि मटेरियलिस्ट हाउस माना जाता है। इट इज हाउस ऑफ मटेरियलिस्ट। यानी इस करके केतु का काम है, केतु का काम है कि डिस्ट्रॉय ऑल मटेरियल थिंग्स, डिस्ट्रॉय ऑल मटेरियल हैबिट्स। तो केतु क्या करेगा? भारत की आर्थिक स्थिति को मंद कर देगा या उसको चलने नहीं देगा। अगर चलेगी भी तो रुक जाएगी, रुक रुक के चलेगी, या फिर अगर चलेगी भी 10 कदम आगे चलेगी, 20 कदम पीछे हो जाएगी। यानी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आएगा। परिवारों में द्वेष, कला, क्लेश, ईर्षा, ये सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। परिवार में लड़ाई झगड़ा, मतलब भारत के समस्त परिवारों में लड़ाई झगड़ा इत्यादि, इन सब में वृद्धि होगी और भारत एकदम लड़ाई झगड़ों में इतना उलझ जाएगा कि उन्हें अपने वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं मिलेगा।
और केतु के सेकंड हाउस में दृष्टि होने के कारण कि परिवारों में द्वेष पैदा होगा, ठीक है ना। और सेकंड हाउस जो कि मैंने बताया कि ये परिवारों का और मित्रों का होता है, तो इस करके ये आइसोलेशन में हो जाएंगे, यानी सारी चीजें आइसोलेशन में होती हुई दिखाई दे रही है भारत के ऊपर। चाहे वो कार्य प्रणाली हो, चाहे वो विदेश प्रणाली हो, चाहे वो पारिवारिक प्रणाली हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, सब आइसोलेशन इन्वायरमेंट क्रिएट होगा भारत में। ये हो गया केतु का प्रभाव। अब हम बात करते हैं राहु के प्रभाव के बारे में। राहु के प्रभाव में एक चीज जहां पर मैं बताने वाला हूं कि राहु के प्रभाव में एक चीज मैं बताऊंगा कि राहु 12वें घर में विराजित है। तो 12वां घर से राहु की दृष्टि एक तो जाएगी फोर्थ हाउस में, एक जाएगी सिक्स्थ हाउस में, एक जाएगी एट्थ हाउस में, यानी फोर्थ सिक्स्थ एट्थ को राहु रूल करेगा भारत की कुंडली में। तो 12वें घर में राहु का आना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लोगों को मानसिक तनाव होंगे, यानी लोग अपने कार्य से इतने डिप्रेस्ड हो जाएंगे, इतने इतने दब जाएंगे कि उनको मानसिक तनाव, उनको मानसिक अशांति होगी, और वो मानसिक अशांति की प्यास बुझाने के लिए, मानसिक शांति को लाने के लिए अध्यात्म का सहारा लेंगे। ये बता रहा है राहु के बारे में 12वें में। राहु 12वें में होने के कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती है विदेश में। भारत का विदेश के साथ जो उसका रिलेशन है वो थोड़ा सा एक प्रकार का युद्ध जैसा हालात बनेंगे पड़ोसी देशों के साथ या फिर पड़ोसी देशों के बाहर। और 12वें घर में जब भारत की कुंडली में राहु गया तो इसका मतलब हॉस्पिटल्स के रेट बढ़ेंगे, हॉस्पिटल मोनेस्ट्रीज के दाम बढ़ेंगे, और लोग हॉस्पिटल में भीड़ इतनी हो जाएगी कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी लोगों को, यानी इतनी मतलब मटेरियल की कमी, मटेरियल की शॉर्टेज, लोगों के बीमार हो, मतलब संक्रमण होते होते, मतलब बीमारी एक महामारी के कारण भारत की मैक्सिमम हॉस्पिटलिटी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यानी उनका विनाश होगा और एक नई शुरुआत होगी। ये भारत के लिए, और इसमें भारत को अपनी हेल्थ सिस्टम्स में काफ़ी सारे मिस्टेक्स पता चलेगी, काफ़ी सारे वीक पॉइंट पता चलेंगे। भारत के लिए उन चीज़ों को सीखने का ये समय है, यानी भारत को एक्सपीरियंस यानी अनुभव और प्रैक्टिकली सीखने का समय है भारत के लिए। ये सेकंड है। और साथ ही में ऐसे गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा भारत के लोगों को जो कि गुप्त ढंग, जो कि हिमालय में या कहीं पर अगल बगल में छुपे हुए हैं, ऐसे गुरुओं का एक्सपोज होगा और भारत को ज्ञान प्राप्त होगा। और भारत इसके ज्ञान के कारण धन्य हो जाएगा, यानी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, ये सब राहु करवाएगा भारत की कुंडली में द्वादश में होने से, ठीक है ना। और राहु डिजायर्स का कारक, इच्छाओं का, तो इच्छा कहाँ चलेगी? अध्यात्म में, यानी लोग अध्यात्म को लेकर जागरूक बनेंगे, आध्यात्मिक को लेकर लोग अध्यात्म को लेकर जागरूक बनेंगे, अध्यात्म को लेकर लोगों के प्रति एक अच्छा रवैया आएगा, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। लोग हरे कृष्णा, महाभारत, इन चीज़ों में लोगों की बिलीफ इतना बढ़ जाएगा कि लोग आध्यात्मिक कुंडलिनी शक्ति अवेकिंग, तंत्रा साधना, इन मेडिटेशंस, इन चीज़ों में लोग ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर देंगे, और ये बहुत अच्छा साइन भी माना जाता है। तो भारत की कुंडली में अब राहु की फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट, फोर्थ हाउस की दृष्टि प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि फोर्थ हाउस जो कि डोमेस्टिक्स का होता है, तो डोमेस्टिक भारत इंटीरियर तौर पे, अंदरूनी तौर पे पचड़ों में फंसेगा, और भारत के अंदरूनी स्कैम्स होंगे, स्कैंडल्स होंगे, जैसे मैंने बोला डॉन माफियाओं में वृद्धि होगी। भारत में साइबर क्राइम इतना बढ़ जाएगा, अंदरूनी साइबर क्राइम इतना बढ़ जाएगा कि एक बैंक को लूटने के लिए तैयार हो जाएंगे, साइबर क्राइम बढ़ेगा। साथ ही में मतलब क्या बोलूँ मैं, चोरी इतनी बढ़ जाएगी, डकैती इतनी बढ़ जाएगी, लूटपाट हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, और भारत के अंदरूनी पचड़ों में भारत उलझ जाएगा, ये बात। और अंततः वो अध्यात्म की शरण लेगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। और राहु की दृष्टि षष्ठवें स्थान में है, तो मैंने जैसे बताया कि केतु वहां पर विराजमान होंगे, तो केतु के पास राहु की षष्ठवें स्थान में दृष्टि होने के कारण हॉस्पिटल्स के रेट्स इतने बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल्स के में पैर रखने की जमीन नहीं होगी, लाशों की लाइन लगी रहेगी, मतलब भारत में एक लाशों की लाइन लगेगी, यानी लाशें बढ़ेगी, लाशों का दाम बढ़ेगा, यानी
क्या बोलूँ, मौत इतनी होगी, क्योंकि षष्ठवां स्थान डेथ रेट के बारे में बताता है। तो डेथ रेट इतना बढ़ जाएगा, यानी मृत्यु दर इतना बढ़ जाएगा कि लोगों की समय समय पर मौत होती रहेगी। और साथ ही में षड्यंत्र, प्रपंचम, छल कपटी, धोखेबाजी, साइबर क्राइम, फ्रॉड इत्यादि, इन सब में मामलों में वृद्धि होगी। ये राहु के प्रभाव के कारण होगा, और ये गुप्त ढंग से होगा, ठीक है ना। और साथ ही में राहु के कारण षष्ठवें स्थान में होने से कर्जा इतना बढ़ जाएगा, भारत को इतना लोन इतना बढ़ जाएगा, बैंकिंग के क्षेत्रों में यानी फाइनेंस में लोन इतना बढ़ेगा, लोन के दाम बढ़ जाएंगे। और षष्ठवें स्थान जो कि मैंने बताया कि ये मानवता के शत्रु है, मानवता के शत्रुओं का उदय होगा, ये राहु के प्रभाव के कारण होगा बेसिकली। अब हम बात करते हैं राहु की अष्टमी दृष्टि, यानी अष्टमी दृष्टि क्या बताती है। तो अष्टमी दृष्टि के अष्टवें स्थान में राहु की नौवीं दृष्टि, गलती होगी, अष्टवें स्थान में राहु की नौवीं दृष्टि के कारण वायुयान दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, बीमारियां, क्रॉनिक डिसीजेस, तंत्र साधनों में लोगों की रुचि इत्यादि, ये सब बढ़ेगा। और साथ में जितने हत्याकांड, चोरी, डकैती, लूटपाट, सरकार द्वारा किसी उच्च स्तर के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। और साथ ही में राहु के 12वें में होने के कारण उनकी जो अष्टमी दृष्टि है, यानी अष्टमी स्थान में दृष्टि होने से लोग मेडिटेशन, योग साधना, अपने मन को ठंडा रखने के लिए अध्यात्म का रोल अपनाएंगे। और साथ ही में बेसिकली एक प्रकार के लोग अर्थक्वेक्स, भूकंप, सुनामी, भूमि से रिलेटेड कोई क्लाइमेट आ सकती है, यानी और भूमि से रिलेटेड, और जितने भी भूमि के अंदर जो दबे हुए चीज़ें, मटेरियल जैसे सोना, चांदी, हीरा, या फिर जितने एल्यूमिनियम्स, इन चीज़ों के मेटल्स के दाम बढ़ जाएंगे, यानी मेटल्स के दाम हाई होंगे, सोना बढ़ जाएगा, चांदी बढ़ जाएगा। और लोगों को सोना प्राप्त करने के लिए भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी भारत के लोगों के लिए, क्योंकि सोने के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। फसलों के, यानी क्योंकि अष्टम स्थान है फसलों का, तो जो एक तो होती है जो बाहर, जैसे टमाटर का पेड़ होता है, वो क्या करता है, बाहर टमाटर लगते हैं लेकिन अंदरों रूट्स होती है। एक होता है जो रूट के अंदर ही उत्पन्न होने वाली सब्जियां, जैसे गाजर लगा लो, जैसे मूली लगा लो, उनके दाम बढ़ जाएंगे। तो दालों के दाम बढ़ेंगे, मतलब एक प्रकार के एग्रीकल्चर, क्योंकि अष्टम स्थान है, भूमि का घर माना जाता है। और भूमि के घर में आने से भूमि में लाशों ही लगी रहेगी, या भूमि के दाम इतने बढ़ जाएंगे, खाने पीने की यहाँ पर थोड़ी शॉर्टेज आ सकती है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तो ये जो मैंने आपको राहु के बारे में मैंने थोड़ी विस्तृत जानकारी दी, राहु केतु के बारे में। तो आई होप भारत की कुंडली में हर आध्यात्मिक योग के दरवाजे खुलेंगे, भौतिक योगों के दरवाजे क्लोज हो जाएंगे। तो ये थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन बाकी रही बात, अगर हमें इस भारत को सफल बनाना है तो एक कसम खाना है कि हमें आध्यात्मिक का ज्ञान जरूर अपने आप को सिखाना है। ये आपको एक सफलता का मंत्र दे देता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और आपके परिवार को खुशियाँ दे।